जिस प्रकार से जो नेपाल में आंदोलन हुए थे जंजीस के द्वारा, और वहाँ के जो जंजीस थे उन्होंने इतने विरोध प्रदर्शन किए थे, उन्होंने रात में भी विरोध प्रदर्शन किए थे सरकार के खिलाफ, जिससे जो वहाँ की सरकार थी वो नेपाल छोड़ के चली गई थी। वहाँ पे बहुत हिंसा भी हुई थी। तो इसी प्रकार से जो हमारा पाकिस्तान का जो पीओके वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वहाँ की जो जनता है और जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं, उनके द्वारा सरकार के खिलाफ है आंदोलन किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स के एक न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ पुलिस ने छोड़ा विद्रोह, पीओके में आखिर क्यों उतरने पड़े फौजी। यानी कि जो शहबाज सरकार है पाकिस्तान की, जो पीओके वाले क्षेत्र की, वहाँ की सरकार के खिलाफ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी विद्रोह किया है। जो पुलिस वाले होते हैं वो तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि जो जो पुलिस वाले भी हैं वो भी सरकार का विद्रोह कर रहे हैं, और इनका जो विद्रोह है उसको जो है से मतलब ख़त्म करने के लिए जो सरकार है उन्होंने जो सेना होती है, फौजी होते हैं, उनको वहाँ पर तैनात किया है। खबर क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ है जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, जो पुलिस वाले होते हैं उनकी जो कुछ मांगे थी, उनको पूरा नहीं किया है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिससे जो है पुलिस वाले और जो जनता है वो उनके खिलाफ भड़क गई। लेकिन जो है यहाँ की जो सरकार है, इन्होंने जब इनकी सरकार चुनी आई थी उससे पहले इन्होंने कई प्रकार के दावा किए थे कि हम इनको जनता को ये प्रदान करेंगे, ये देंगे। तो इस प्रकार से जो इनके द्वारा दावा किए गए थे वो इनके द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं, और जो है जनता को परेशान किया जा रहा है। खास बात है कि यह विरोध आम जनता के ने नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों ने किया है। यानी कि जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा यह विरोध किया गया है, उनके द्वारा कुछ मांगे मांगी गई हैं, लेकिन जो वहाँ की सरकार है वो इसको पूरा करने के लिए राजी नहीं है। यानी कि जो यहाँ की पुलिसकर्मी हैं वो जब ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको जो है पूरा वेतन चाहिए होता है। यहाँ पर क्या है, कम वेतन दिया जा रहा है, और लंबे समय के लिए काम करवाया जा रहा है, जिससे क्या है वो उन लोगों के पास से जो है अपने अधिकार हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे जो है उनको, और वहाँ पे महंगाई भी इतनी ज़्यादा होती जा रही है जिसके कारण लोगों को अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। विरोध इतना बड़ा हो गया कि हालात संभालने के लिए सरकार को हजारों सैनिक तैनात करने पड़े। यानी कि जो वहाँ पर विरोध किया जा रहा है पुलिसों के द्वारा, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वह इतना बढ़ गया है कि जो वहाँ की सरकार है उनको जो है हालातों को संभालने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो फौजी सैनिक होते हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जा रहा है कि जो वो जनता के मन में डर बनाए, जिससे जो है वो लोग अपने जो आंदोलन है वो कम कर दे, और जो है इससे जो है उनकी सरकार है वो सुरक्षित हो जाए। वजह क्या है? कम वेतन। यानी कि जो है वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको कम वेतन दिया जा रहा है, वेतन कम दिया जा रहा है, और उनको लंबे समय के लिए काम करवाया जा रहा है, जिससे जो है वो उनकी जो है उनको थकान हो जाती है और वो काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। जितना उनसे काम करवाया जाता है उतने उनको पैसे नहीं दे जाते हैं। सुविधाओं की कमी। यानी कि जो वहाँ पर नौकरी होती है वहाँ पर उनको सुविधाओं की भी कमी हो रही है कई प्रकार की। अगर हम देखें तो वहाँ पर अस्पताल की फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं। वहाँ पर जो काम करने जाते हैं, अगर किसी को परेशानी आती है तो वहाँ पर वो सब भी नहीं मिल रही हैं, और वहाँ पर कई प्रकार की जो हैं सुविधाएं नहीं मिल रही। यानी कि वहाँ पे सुविधाओं की जो है बहुत ज़्यादा कमी आ रखी है। भ्रष्टाचार और भेदभाव। यानी कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार के द्वारा जो है भेदभाव किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ, जिससे जो है उन्होंने जो है प्रदर्शन किए, यानी कि जो है विरोध किया है सरकार का। क्योंकि जो वहाँ की सरकार है
उन्होंने जनता को काफ़ी परेशान करके रखा है और जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है, जिसके कारण से जो है अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई का असर, यानी कि जो वहाँ का क्षेत्र है पीओके वाला, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। वेतन कम है और जो महंगाई है वो ज़्यादा हो रखी है, जिससे वहाँ के लोगों को जो है अपने घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। और वो उनकी मांगे हैं कि वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको सही किया जाए और वेतन को बढ़ाया जाए, लेकिन इनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध कैसे हुआ? कई शहरों में पुलिस ने ड्यूटी छोड़कर प्रदर्शन किए, यानी कि जो पुलिसकर्मी थे वो अपनी ड्यूटी पे जो जाते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया है और विरोध प्रदर्शन में लग गए, यानी कि वो अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर ड्यूटी में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं देनी चाहिए और जो वेतन कम दिया जा रहा है वो उस वेतन को जो है बढ़ाना चाहिए, ताकि जो वो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो सही तरीके से अपने घर का खर्च चला सके। और जो काम करने का समय होता है उसको भी निर्धारित करना चाहिए, न कि लंबे समय के लिए काम करवाया जा सके। नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे विरोधी मोर्चा, यानी कि जो वहाँ की जो जनता है, यानी कि जो वहाँ की जो पुलिसकर्मी है, उनके द्वारा इतने नारेबाजी की गई है और वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे भी उतर आए हैं, यानी कि अपनी मांगों को मांगने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जो वहाँ की सरकार है उन्होंने इनकी बातों को अभी तक माना नहीं है और उन्होंने वहाँ पर जो है फौजी सैनिकों को तैनात कर दिया है, ताकि वो जनता को डराया जा सके, जिससे वो अपने विरोध प्रदर्शन है उसको कम कर दें या फिर ख़त्म कर दें। कुछ जगह हालात इतने बिगड़े कि झड़प और हिंसा की स्थिति भी हुई, यानी कि कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ कि इन विरोध के कारण से जो है सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है इसके कारण से जो है इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिससे जो है वहाँ पर हिंसा झड़प की स्थिति भी बन गई है। पीओके चर्चे में क्यों आया है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चर्चे में क्यों आया है? पहले से है अस्थिर इलाका है, यानी कि जो है यह अस्थिर इलाका है। यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज़ हैं, क्योंकि जो यहाँ की सरकार है वो जो वहाँ की जनता है उसको सभी प्रकार की जो है फैसिलिटीज़ प्रदान नहीं करती है। और वहाँ पर जो इन्होंने दावा किया था सरकार बनते समय कि हम इस प्रकार की जो है सुविधाएं जनता को प्रदान करेंगे, लेकिन इनके द्वारा है उन सुविधाओं को प्रदान नहीं किया जा रहा है और जनता है इससे काफ़ी परेशान हो रखी है, क्योंकि उन्हें विकास नहीं मिलता। यानी कि जो किसी भी प्रकार से, जैसे कि उनको अस्पताल की जो वहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, स्कूलों की, इस प्रकार की जो सुविधा है उनको वहाँ पर उपलब्ध अच्छे से नहीं हो रही है, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है। नौकरियाँ भी नहीं मिलती, यानी कि वहाँ पर जो नौकरियाँ हैं वो भी कम मिलती हैं और जो मिलती भी हैं तो उनमें वेतन कम होता है और सुविधाएँ नहीं होती हैं उनमें, जिसके कारण से जो लोग हैं वो कम नौकरी पे जाते हैं और वहाँ पे जो नौकरी करवाते हैं वो लंबे समय के लिए करवाते हैं। वहाँ पे कोई समय निर्धारित नहीं होता है और काम लंबे समय के लिए करवाते हैं, लेकिन जो पैसा है वो कम देते हैं। संसाधनों का शोषण, वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध है उनका शोषण किया जा रहा है। जब पुलिस विद्रोह में उतरी तो पीओके में विद्रोह और ज़्यादा तेज हो गया, यानी कि जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, पुलिस कर्मचारी, जब वही विद्रोह में उतर आए हैं तो वहाँ की जो पीओके में जो विद्रोह है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ की जनता वो पहले से ही वहाँ की सरकार से नाराज़ हो रखी थी। इसीलिए जब पुलिसकर्मी भी विद्रोह में उतरे हैं तो जनता भी उनका साथ देने के लिए उतर आई है और सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ हालात इतने बिगड़े कि सरकार को डर था कि आंदोलन पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, यानी कि इतने हालात बिगड़ गए, यानी कि जो यहाँ की जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, पुलिस कर्मचारी, उन्होंने जो है आंदोलन किए हैं
और जनता के द्वारा भी आंदोलन किए जा रहे हैं, जिससे क्या है, जो वहाँ की जो सरकार है पाकिस्तान की, उसको इस बात का डर हो गया है कि अगर जो है इसी प्रकार से जो आंदोलन है वो बढ़ते गए तो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे और उनके खिलाफ है जो और विरोध प्रदर्शन बढ़ जाएंगे, जिससे उनकी जो है काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सेना की तैनाती, हालात काबू से बाहर ना हो इसलिए सरकार ने पीओके और दूसरे हिस्सों में सैनिक तैनात कर दिए हैं। यानी कि जो है यहाँ पर हालात है इतने ही बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे जो है यहाँ की सरकार है उसको काबू करने के लिए उन्होंने जो पीओके वाला हिस्सा है और उससे जो के और अन्य हिस्से हैं वहाँ पर जो है सैनिकों को तैनात कर दिया है, ताकि वो जनता को डराए और जिससे जो है विरोध प्रदर्शन है वो रुक सके। सेना को कानूनी व्यवस्था संभालने और जनता को डराने के लिए लगाया गया है। यानी कि जो वहाँ पर सेना को तैनात किया गया है, वहाँ की जो सेना है उनसे उनके द्वारा ये कहा जा उनके द्वारा ये वहाँ पर इसलिए लगाया गया है उनको कि ताकि जो है वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे और उसको वो संभाले। लेकिन विरोध प्रदर्शन है वो इतने बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की जनता ने भी उनका साथ दिया है, जो पुलिसकर्मी थे, जिससे जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो सेना तैनात किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ की कानून व्यवस्था है उसको संभालें और जो जनता को है वो डराया जा सके, ताकि जो है वहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो ख़त्म हो सकें। यह दिखता है कि सरकार अपने सिस्टम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। यानी कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार के द्वारा जो पुलिसकर्मी चुने जाते हैं, लेकिन जो है वही पुलिसकर्मी जो है सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे क्या है सरकार को अपने ही सिस्टम पर जो है भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जो उनके द्वारा जो सिस्टम में जो पुलिसकर्मी चुने जाते हैं वो उनके ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने उनको बिल्कुल करके परेशानी कर दिया है, क्योंकि वो उनसे काम लंबे समय के लिए करवाते हैं और पैसे हैं वो कम देते हैं और वहाँ पे सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसीलिए जो है वहाँ की पुलिसकर्मी है उनके द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इससे जो है सरकार पर क्या असर पड़ेगा? शहबाज शरीफ सरकार की कमजोरी साफ दिखती है। यानी कि जो यहाँ की सरकार है उनकी कमजोरी है वो साफ दिखती है। यानी कि यहाँ की कमजोरी इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ की जो पुलिसकर्मियाँ हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी कमज़ोर है, वहाँ की जो सरकार है वो कितना जनता को परेशान करती है। जनता और पुलिस दोनों से भरोसा खो बैठी। यानी कि यहाँ की सरकार है वो जनता से और पुलिस से दोनों से भरोसा खो बैठी है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। यानी कि इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं जिससे जो है राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। यानी कि जो राजनीति है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। इससे पुलिस पर क्या असर पड़ेगा? इससे सरकार और पुलिस का भरोसा टूट गया। यानी कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो पुलिस पे भरोसा होता है वो टूट गया है और जो पुलिसकर्मियों को सरकार के ऊपर भरोसा होता है उनका भी भरोसा है वो टूट गया है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो पुलिसकर्मियों को जो है वेतन भी कम देती है, काम लंबे समय के लिए करवाती है और वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है, जिससे जो है उनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं लेकिन जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। भविष्य में पुलिस सरकार की मदद करने से हिचक सकती है। यानी कि जो पुलिसकर्मियाँ होते हैं वो भविष्य में जो सरकार की मदद होती है उसको करने से हिचक सकते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो उनके भले के लिए नहीं सोच रही है। इसलिए वो ऐसा भी कर सकते हैं कि भविष्य में सरकार की मदद करने के लिए जो हिचक सकते हैं। जनता पर क्या असर पड़ेगा? आम लोग पहले से ही महंगाई से परेशान थे। यानी कि जो वहाँ की जो सरकार है, एक तो उन्होंने महंगाई ज़्यादा कर रखी है और वेतन कम दे रखा है, जिससे क्या है वहाँ के लोगों को अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में मुश्किलें आ रखी हैं और वहाँ पे जो काम है वो भी लंबे समय के लिए करवाया जाता है। अब पुलिस और सेना से डर है और हिंसा के कारण यह माहौल बन गया है। यानी कि पुलिस और जो सेना है उनके बीच जो है टकराव हो गया है। इसके कारण से जो सेना के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इससे जो सेना है वो इसको जो है इसकी व्यवस्था को बचाने के लिए वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे जो है
पुलिस है और जो सेना है उनके बीच में जो है टकराव हो गए हैं। तो इससे जो वहाँ की जनता है उनके बीच में डर का माहौल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की छवि दुनिया में और ख़राब हो जाएगी। पहले से ही जो पाकिस्तान की छवि है वो ख़राब हो रखी है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी देश पे जो है आक्रमण कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसने भारत पे ही अचानक से जो है पहलगाम हमला किया था, और इसी प्रकार से जो है वो हमले करती रहती है भारत के ऊपर अचानक से। विदेशी निवेशक और कर्ज देने वाले दूरी बना लेंगे, यानी कि जो विदेश के निवेशक हैं और जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं वो इससे दूरी बना लेंगे, क्योंकि जो यहाँ की सरकार है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो अपनी जनता के भले के लिए नहीं सोच रही है, वो दूसरे देशों के जो लोग होते हैं उनके भले के लिए क्या ही सोचेगी। भारत के लिए मायने। पीओके में अस्थिरता भारत के लिए रणनीतिक मायने रखती है, यानी कि जो पीओके में अस्थिरता हो रही है इससे जो है भारत के लिए रणनीतिक मायने रखती है। पाकिस्तान का ध्यान अब आंतरिक संकट पर रहेगा, यानी कि जो पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है उनका ध्यान है अब उन संकट पर चला जाएगा, जिससे जो है अब जो भारत के ऊपर जो संकट रहता है पाकिस्तान का वो कम हो जाएगा, और सीमा पे जो है जो आक्रमण होते रहते हैं अचानक से वो कम हो जाएंगे। सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामकता कुछ समय के लिए कम हो सकती है, यानी कि जो पाकिस्तान के द्वारा आक्रामकता जताई जाती है या फिर अचानक से जो है हमले होते हैं वो कम हो जाएंगे। वो अपनी जो अपने देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके ऊपर जो है उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा, जिससे जो है ये सब कम हो सकते हैं। यह भारत के लिए रणनीतिक और राजनीतिक अवसर बन सकता है। भविष्य में संभावना। अगर सरकार ने पुलिस की मांग पूरी नहीं की तो हालात और बिगड़ सकते हैं, यानी कि जो पुलिसकर्मियों के द्वारा वहाँ पर मांग की जा रही है कि उनका वेतन है वो बढ़ाया जाए और जो वहाँ पर महंगाई है उसको कम किया जाए, और वहाँ पर जो काम करने का समय होता है उसको निर्धारित किया जाए, यानी कि ज़्यादा समय के लिए काम न करवाया जाए, और जो काम में सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। सेना और पुलिस में सीधा टकराव हो सकता है, यानी कि जो है यहाँ की जो सेना है उन सेनाओं को पीओके वाले क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे जो वहाँ की पुलिसकर्मी है जो सेना है उनके द्वारा जनता को डराया जा रहा है, जिससे जो पुलिस है और वो जो सेना है उनके बीच में जो है टकराव हो सकता है। इससे पीओके अलगाववादी आंदोलन और तेज हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं वो और तेज हो सकते हैं अगर जो है जनता की मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आंदोलन और बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पर अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो सकती है तो यहाँ पर जो है जनता है वो और प्रदर्शन करेगी, जिससे जो है ये प्रदर्शन है वो बड़ा रूप ले सकता है, बड़ा रूप ले लेगा। तो यहाँ पे जो है राजनीतिक संकट आ सकता है और इनकी जो राजनीति है वो खतरे में आ सकती है। निष्कर्ष। अगर पाकिस्तान सरकार समय रहते पुलिस और जनता की समस्याओं का हल नहीं करती और सुधार नहीं लाती तो हालात बिगड़ेंगे। सेना पर निर्भरता, सरकार की कमजोरी और अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगी। यानी कि जो वहाँ पे की सरकार है अगर जो पुलिसकर्मियों के द्वारा और जो जनता के द्वारा जो मांगे जा रही हैं उनको अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो इससे जो है वहाँ के हालात हैं वो और बिगड़ जाएंगे, और इससे जो है वो सरकार है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और वहाँ की जो राजनीति है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। थैंक यू।